अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको 4 प्रिंसिपल टोनी रॉबिन के बताता हूँ सक्सेसफुल होने के। तो एक प्रिंसिपल ऐसा है, 4 प्रिंसिपल ये है कि डू मोर, क्यू मोर, बी मोर एंड सर्व मोर। अब डू मोर क्या है? डू मोर यानी आप जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो उससे कुछ ज़्यादा करना सीखो। इसको कहेंगे हम डू मोर। ये इसका मतलब ये नहीं कि जितना तो आप आज आप हार्ड काम कर रहे हो उतना ही हार्ड काम आगे भी उससे ज़्यादा हार्ड काम करने की कोशिश करो। नहीं, जितना आप आज काम कर रहे हो ना, हार्ड काम कर रहे हो ना, तो उसको हार्ड काम को, डिफ़िकल्ट काम को, तकलीफ़ दे काम को आप उसको स्मार्ट वर्क में तब्दील करना शुरू कर दो। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि स्मार्ट वर्क ये होता है कि जो 7 हैबिट्स ऑफ हेल्दी पीपल में ये दिया है कि यू ऑलवेज शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब ये होता है कि हमेशा हमें अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ रखना चाहिए। अगर जो कुल्हाड़ी है ना ब्लंट है, उससे हम अगर फॉरेस्ट काटने चले जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत हार्ड वर्क लगेगा। मगर उसमें स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि हमको उस कुल्हाड़ी को तेज़ करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए, और फिर हम अगर काटने चले जाएंगे तो इजीली, आसानी से, बहुत आसानी से दर्द काटे जा सकते हैं। इसका मतलब ये कहते हैं वो कि अपने आप को, अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क करते नहीं रहना चाहिए, मगर हमारे अंदर कुछ स्किल्स नए नए डेवलप करते रहना चाहिए ताकि हमारा काम आगे चल के आसान बनते चले जाए। तो ये था डू मोर। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि गिव मोर। गिव मोर यानी कि हमारे पास जो कुछ है ना, उसमें से हमें देना चाहिए लोगों को। यानी आज तक हम जो देते आए हैं लोगों को, हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा पोर्शन हमारे अंदर से, हमारे इसमें से दे रहे हैं, और जैसे कि हम अल्लाह के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो अल्लाह ताला, हमारे पास जो कुछ भी धन दौलत है ना, या किसी के पास भी है ना, वो अल्लाह ताला की दी हुई है, वो प्रॉपर्टी उसी की है, और हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं। अब उसमें से हमें देना चाहिए लोगों को। मैं युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन दे दे? कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ा दे दे? यानी जो हम लोगों को दे देते हैं हमारे पैसों में से, हमारे वक्त में से, जो हम लोगों को दे देते हैं, एज इफ़ वी आर गिविंग गुडली लोन टू गॉड, यानी एज इफ़ कि हम कर्ज़ हसना दे रहे हैं अल्लाह ताला को। तो हमें जो कुछ दिया है अल्लाह ताला ने, उसमें से देना चाहिए। अगर कम दिया है तो भी उसमें से देना चाहिए। समझो, एक मरतबा क्या हुआ कि जीसस बैठे थे अपने डिसाइपल के साथ, और वहाँ पे एक चैरिटी बॉक्स रखा हुआ था, उसमें लोग आके कुछ पैसे दान कर रहे थे, और उसमें से बहुत लोगों ने आए और उसमें किसी ने 100 डाला, किसी ने 200 डाला, किसी ने 500 डाला, और एक बूढ़ी औरत आ गई, उसने अपना 1 रुपया डाला। तो जीसस ने कहा उनसे कि देखो, मैं तुमको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा किसने डाला? तो उन्होंने कहा बताओ, कि जिसने 500 रुपया डाला वो तो सबसे ज़्यादा डाला, इसका मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बूढ़ी औरत ने इतना ही कमाया था, और जितना कमाया था उतना डाला। यानी इस बूढ़ी औरत ने अपना माल सब के सब उसमें डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा किसने डाला? भले से उसने 1 रुपया डाला था, मगर उसकी कीमत अल्लाह के सामने बहुत बड़ी थी। जिस नीयत से हम दे देते हैं वो, और कितना देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, मगर किस नीयत से दे रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किस नीयत से दे रहे हैं। तो एक तो डू मोर, गिव मोर, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए हमें। जितना दे रहे हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, हमको 5 to 10% जो कुछ हम कमाते हैं हमारे प्रॉफिट में से, वो हमको दान करना चाहिए। यानी इस्लाम में तो कंपलसरी है कि 2.5% दान करना चाहिए, ये तो कंपलसरी हो गया, मगर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि कितना खर्च करें। तो कुलिल अफ़्व, यानी जो तुम्हारे पास ज़्यादा है, वो यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व, यानी वो पूछते हैं कि कितना खर्च करें। तो कुरान में ये फरमाता है कि जो तुम्हारे पास ज़्यादा है, सरप्लस मनी है ना, उसमें से खर्च करो।
तो ये हमें दूसरों के ऊपर अगर हम खर्च करते हैं ना, जब हमारे पास कम होता है तो एक हमारे दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसमें से लोगों को दे सकते हैं। और जब हम उसको होल्ड किए रहते हैं, जब हमारे पास कम भी होता है और हम उसको होल्ड किए रहते हैं, तो हमको ये फील होता है, स्कैरसिटी फीलिंग आ जाती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब थर्ड जो बताया उन्होंने ये कि बी मोर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार। बी मोर यानी कि हम कितना वक्त अपने आप के लिए खर्च कर रहे हैं, यानी हम अपने आप को डेवलप करने के लिए कितना वक्त खर्च कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है लोग बॉडी डेवलप करने के लिए जिम में 1-2 घंटा बिताते हैं और अपनी बॉडी को नुमाइश के लिए रख देते हैं, मगर लोग अपने माइंड के ऊपर बहुत कम काम करते हैं। तो जो ये जिम रॉन है ना, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आपकी किस्मत बेकार हो जाएगी। यानी अगर आप हार्डवर्क करोगे अपने जॉब के ऊपर, इफ़ यू डू हार्डवर्क ऑन योर जॉब यू विल अर्न लिविंग, एंड इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू विल अर्न फॉर्चून। आप अपनी किस्मत बना सकते हो अगर आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर गौर करें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एटलीस्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, कुछ अच्छा जज्ब करने के लिए, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ अच्छे थॉट्स पैदा करने के लिए हमें अच्छी अच्छी बातें सुनना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना पड़ेगा। तभी हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ सुधर सकते हैं, फिर हम बी मोर हो सकते हैं। आज हम जो कुछ हैं, डोंट बी सेटिस्फाइड कि मेरे पास इतना प्रेस्टीज है, मेरे पास इतना नॉलेज है। नहीं, आपके पास जो कुछ है ना, वो आपने जो कमाया ना, वो 10% भी नहीं है, मगर आपके पास जितना पोटेंशियल है ना, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सके हो अभी तक। तो आपके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप आगे तक निकल जा सकते हो। तो इसलिए आप वहाँ पे ही जहाँ पे हो वहाँ पे मुतमईन नहीं होना चाहिए। याद रखो कि जो आपने आज तक कमा लिया है, आप किसी भी लेवल पे सक्सेस के हो, मगर सक्सेस उसके आगे है। सक्सेस जो है ना, वो किसी लेवल पे जाने के बाद नहीं होता है। सक्सेस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, वो प्रोसेस के ज़रिए से आपको मिलते रहता है और हमेशा आप उस रास्ते में हो रहते हो सक्सेस के। तो ये हो गया आपका बी मोर। और चौथी बात जो उन्होंने कही कि सर्व मोर, यानी एक तो सबसे पहली सर्विस आती है कि गॉड की सर्विस, यानी अल्लाह ताला ने हमें बना दिया है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे भेजा है, अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क देता है, अल्लाह ताला ही हमारे हालात को संवरता है। तो अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार बंदे बन के रह जाएं। ये हो गया सर्विस टू गॉड। सर्विस टू गॉड ने अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर फ़राइज़ आयत किया है उनको पूरा करना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना। सर्व मोर यानी उसके साथ साथ लोगों को भी सर्व करना, उसके साथ साथ तमाम उसकी मखलूक के सर्वेंट बन जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम दूसरों के काम आ सके, इसके बारे में फ़िक्र करना चाहिए, और दूसरों को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी फ़िक्र हमें करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन तो वो है कि जिसके हाथों से और जिसके ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मोमिन वो है, श्रद्धालु वो है ना जिसके हाथ और ज़ुबान, वाचा और कर्मना से जिसके लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो श्रद्धालु होता है ना। तो ये थे 4 प्रिंसिपल टोनी रॉबिन के। एक तो है कि डू मोर, गिव मोर, बी मोर एंड सर्व मोर। ये अगर हमने चारों प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो हमें सक्सेसफुल बनने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।